हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एक कप सूजी और थोड़ी सी सब्जियों के साथ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाने का तरीका बताऊंगा। इसे आप बच्चों के स्कूल टिफिन के लिए भी दे सकते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और इसके साथ में आप बनाएंगे टमाटर की चटपटी सी चटनी, जिसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 300 ग्राम सूजी ली है। मेरे पास मोटे वाली सूजी है, आपके यहाँ बारीक सूजी हो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो सूजी को आपने बाउल में डाल देना है और जितनी आपने सूजी ली होगी उससे आधा आपने इसमें दही ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है और जितनी आपने सूजी ली होगी ना उससे आधा आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। तो ये देखिए आधा कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स कर लेना है और नॉर्मल पानी का आपने यहाँ पे यूज़ करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको ना कम से कम 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है ताकि सूजी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से वो फूल भी जाए। तो ऊपर से कवर करके इसको इस तरह से छोड़ दीजिए। सब्जियों में आप इसमें प्याज और शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं और थोड़ी सी आपने इसमें बारीक कटी हुई गाजर और बीन्स ऐड करनी है। तो प्याज को आपने बारीक काट लेना है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को आप स्किप भी कर सकते हैं। शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स वगैरह का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखिए प्याज में आपने इस तरह से कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद आप इसको फाइन चॉप कर लीजिए और शिमला मिर्च को भी आपने इसी तरह से बारीक काट लेना है। ये देखिए शिमला मिर्च को इस तरह से पहले आप जूलियन काट लीजिए और इसके बाद इकट्ठा करके पकड़ना है और इस तरह से शिमला मिर्च को भी फाइन चॉप कर लीजिए। जितनी ज़्यादा आप सब्जियां ऐड कर सकते हैं उतनी ज़्यादा आप इसमें सब्जियां ऐड कर लीजिए, क्योंकि इनमें विटामिन और फाइबर भरपूर मात्रा में रहता है। फिर आपने एक पैन लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिएगा। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा आधा छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को अच्छे से चटकने दीजिए। एक छोटा चम्मच आपने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करना है और इसके साथ में तीखा करने के लिए थोड़ी सी आप इसमें हरी मिर्च ऐड कर दीजिए। अदरक और हरी मिर्च को आपने थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। फिर आपने जो सब्जियां काट के रखी होंगी वो ऐड कर देनी है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में आपने सब्जियों को 1.5 से 2 मिनट तक पका लेना है ताकि सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और इनका जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो भी खत्म हो जाए। और इसके साथ में थोड़ा सा ऊपर से नमक डाल दीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड करना है। बाकी नमक हमने सूजी में ऐड कर ही दिया था। अब आपने लगातार यहाँ पे पलटा चलाते रहना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। सब्जियों का कलर थोड़ा चेंज भी हो चुका है, सब्जियाँ सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। इनको आपने ठंडा होने देना है। तब तक चटनी बना लेते हैं। 5 यहाँ मैंने टमाटर लिए हैं। अच्छे पके टमाटर का आपने यूज़ करना है। टमाटरों को रफली काट लीजिए और एक यहाँ मैंने प्याज लिया है। प्याज को आपने इस तरह से देखिए स्लाइस काट लेना है और प्याज नहीं खाते हैं तो टमाटरों से ये चटनी बना सकते हैं। फिर यहाँ मैंने स्टेनलेस स्टील का पैन लिया है, थोड़ा सा उसमें ऑयल ऐड करेंगे। 2 आपने इसमें साबुत लाल मिर्च ऐड करनी है। मिर्च को आपने तोड़ के डालना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें सरसों के बीज ऐड कर दीजिए और 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें ना रोस्टेड चना दाल ऐड करनी है। चना दाल ना हो आप इसकी जगह पीनट का यूज़ भी कर सकते हैं। अब आपने रोस्टेड चना दाल को थोड़ी देर यहाँ पे शैलो फ्राई कर लेना है। जैसे हल्का सा चना दाल का कलर चेंज हो जाएगा फिर आपने इसमें रफली कटा हुआ जो प्याज रखा होगा ना वो ऐड कर देना है। आप इसमें डालना चाहें थोड़ा सा अदरक और लहसुन भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन का यूज़ नहीं किया है। गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। 1.5 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम में प्याज को पका लीजिए ताकि इसका कच्चा टेस्ट खत्म हो जाए। फिर आपने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों के साथ में आधा छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। नमक के साथ टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पहले तो 30 सेकंड तक गैस की फ्लेम हाई रखिएगा ताकि टमाटर अच्छी तरह से गर्म हो जाए। जैसे टमाटर अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे ऊपर से आपने टमाटरों को कवर कर देना है और लगभग 2 से 3 मिनट तक कवर करके इनको पका लीजिए। इससे क्या होगा, टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। स्टीम से टमाटर ना जल्दी गल जाते हैं। अब देखिए 2 मिनट तक मैंने टमाटरों को कवर करके पका लिया था और टमाटर जो है थोड़े से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अच्छी तरह से टमाटरों को मिक्स कर लेते हैं। फिर आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच डाल दीजिए। थोड़े से मैं इसमें करी पत्ता भी ऐड कर रहा हूँ। करी पत्ता आपने तड़के में ही ऐड कर देने हैं, मैं पहले डालना भूल गया था। तो ये देखिए अब आपने टमाटरों को अच्छी तरह से गला लेना है। जब इस तरह से अच्छे से मैश हो जाएंगे फिर आपने थोड़ा सा चटनी को ठंडा कर लेना है। ऊपर से कवर कीजिए ग्राइंडर जार में डाल के और इनको अपना पीस लीजिए। एकदम फाइन आपने इसका पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए आपकी टमाटर की जो चटनी है वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। इसको आप 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर आपने एक छोंक का तड़का लगाना होता है। तो यहाँ मैंने पैन लिया है, थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा 2 आप इसमें साबुत मिर्च ऐड कीजिएगा। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें उड़द धुली ऐड करनी है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें सरसों के बीज ऐड कीजिए और थोड़ा सा मैंने करी पत्ता ऐड किया है। करी पत्ता को आप काट के भी डाल सकते हैं, साबुत डालना चाहें साबुत भी डाल सकते हैं। और करी पत्ता जैसे साथ में ऑयल में मिक्स करना है, चटक जाएगा। जल्दी से आप चटनी के ऊपर छोंक लगा दीजिए, अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। तो ये आपकी चटपटी टमाटर की चटनी तैयार हो चुकी है। अब दूसरी साइड देखिए 10 मिनट तक मैंने इस बैटर को कवर करके छोड़ दिया था
और देख सकते हैं सूजी जो इसके अंदर हमने ऐड की थी अच्छी तरह से वो सॉफ्ट हो चुकी है। इसको अपने ना पीस लेना है, क्योंकि मोटे वाली सूजी का हमने यूज़ किया था। अगर आपके पास बारीक सूजी हो तो उसको पीसने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। तो सारा बैटर मैंने मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल दिया है। थोड़ा सा साथ में पानी ऐड करते हैं, ऊपर से कवर कर दीजिए और इसका एकदम फाइन आपने ना पेस्ट बना लेना है। इससे क्या होगा, आपका जो नाश्ता है काफ़ी जालीदार बनेगा, अच्छा सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। अब आपने इस बैटर को उसी बाउल में ऐड कर देना है जिसमें आपने सूजी को मिक्स करके रखा था, और इसके साथ में आपको एक ट्रे या कोई भी एक थाली चाहिए होगी। इसमें हल्का सा आपने ऑयल, घी या बटर लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा देखिए घी लगा दिया है, ताकि जब हम इसको स्टीम करें तो नाश्ता जो है वो चिपके ना। और सब्जियां भी हमारी ठंडी हो चुकी हैं। इन सब्जियों को आपने इस बैटर के अंदर ऐड कर देना है। काफ़ी हेल्दी और टेस्टी नाश्ता ये बनने वाला है। आप देखिएगा कितना सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। सब्जियों को आपने अच्छी तरह से चम्मच या बिस्किट की सहायता से ना बैटर के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड कीजिएगा। और थोड़ा सा ही आपने इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है, यहाँ पे इनो का यूज़ नहीं करेंगे। और अच्छी तरह से देखिए आपने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को मिक्स कर लेना है। इससे बहुत अच्छा स्पंज आएगा और आपका जो नाश्ता एकदम जालीदार बनेगा। फिर आपने जो ट्रे में ऑयल लगा के रखा होगा उसमें ये सारे का सारा बैटर देखिए ऐड कर देना है। तो यहाँ मैंने बड़ी ट्रे का यूज़ किया तो सारा बैटर एक ही ट्रे में यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपने इसको स्टीम करना है। एक बर्तन में पानी को बॉयल कर लीजिए, इडली स्टीमर है उसमें भी आप इसको स्टीम कर सकते हैं। जाली के ऊपर आपने ट्रे रख देनी है, ट्रे को ऊपर से कवर कर दीजिए। इसको आपने 12 से 15 मिनट तक स्टीम करना है। तो ये देखिए टाइम भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 6:26 हुए हैं। और इसके बाद गैस की फ्लेम जो आपने मीडियम टू हाई रखनी है, यहाँ पे लो फ्लेम में इसको स्टीम नहीं करना है, पूरी प्रॉपर इसके अंदर स्टीम बननी चाहिए। और देखिए 6:39 हो चुके हैं। चलिए ऊपर से इसका ढक्कन हटाते हैं और गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दिया। देखिए कितना अच्छा ये केक की तरह फूल चुका है। और टूथपिक से आप इसको चेक कर लीजिए, अगर टूथपिक से कुछ भी चिपक के नहीं आता है इसका मतलब है अंदर तक अच्छी तरह से पक चुका है। फिर आपने इसको ना किसी कपड़े की सहायता से निकाल लेना है, क्योंकि ट्रे काफ़ी गर्म रहेगी साइड से। थोड़ा सा आप इसको ठंडा होने दीजिए और हल्का सा आपने ऊपर से ना पानी स्प्रिंकल कर देना है। और थोड़ा थोड़ा पानी आपने ट्रे की साइडों में लगा देना है इस तरह से, इससे आपका नाश्ता ट्रे से अच्छे से छूट जाएगा। तो ये देखिए हल्का सा नाश्ता यहाँ पे ठंडा हो चुका है। इस तरह से आप इसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। तो इसके आपने छोटे छोटे पीसेस करने हैं। आप इसको कटोरियों में बनाना चाहिए, कटोरियों में बना सकते हैं, जैसे इडली का सांचा हो तो उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। और नाश्ता दिखाता हूँ, कम ऑयल से आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। और इसको हम थोड़ा सा ना शैलो फ्राई करेंगे यहाँ पे, उससे इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो एक पैन या तवा ले लीजिए, उसमें आपने हल्का सा बटर लगाना है। 2 से 3 बार इसको पलटी कीजिए, इस तरह से इसमें क्रंच भी आ जाता है। तो ये देखिए अब नाश्ता कितना ज़बरदस्त हो चुका है। आप इसको बच्चों के स्कूल टिफ़िन के लिए दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।